दोस्तों, हमारी वैदिक परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी इसकी आभा बढ़ती ही जा रही है। कभी हमारे वेदों में ऐसी परंपराएं थीं जिन्हें केवल चुनिंदा विद्वान ही निभा पाते थे, क्योंकि इसके लिए कठिन क्षमताओं का प्रदर्शन करना पड़ता था। ऐसी ही एक परंपरा थी जो आखिरी बार 200 साल पहले पूरी हुई थी। लेकिन आज एक बार फिर से उस परंपरा को एक 19 साल के युवक ने जिंदा कर दिया है। जी हाँ, जेनजी पीढ़ी से आने वाले देवव्रत महेश रेखे, जिन्होंने 200 साल बाद एक बार फिर से नया इतिहास लिख डाला है। तो आज की कहानी सिर्फ इंस्पिरेशनल नहीं है, बल्कि असाधारण भी है। हम आज बात करेंगे उस युवा की जिसने 50 दिनों तक लगातार वेदों का वो कठिन पारायण किया जिसे सदियों से शायद कोई छू भी नहीं पाया था। देवव्रत महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के रहने वाले एक साधारण से परिवार का असाधारण युवक। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त की जिसे पाने में कई साल कम पड़ जाते हैं। बचपन से ही वेदों का अध्ययन, उच्चारण, स्वर और कठिन अनुशासन, यही उनकी दिनचर्या रही। आप सोच रहे होंगे कि देवव्रत ने ऐसा भी क्या कर दिया जो इतना खास है। तो देवव्रत ने किया है दंड क्रम पारायणम। ये एक अत्यंत जटिल वैदिक विधि है जिसमें शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों को बिना रुके, बिना गलती, स्वर, लय, गति और क्रम को ध्यान में रखकर बोला जाता है। खास बात यह है कि उन्होंने हर एक श्लोक को अलग अलग तरीके से इस प्रकार से बोला है कि उनका अर्थ एक सूत भर भी नहीं बदला। और तो और उन्होंने ये कारनामा महज 50 दिनों में कर दिखाया, जिसे 200 साल पहले 100 दिनों में किया गया था। कहते हैं ये पारायणम इतना कठिन है कि पीढ़ियों में केवल चुनिंदा विद्वान ही इसे पूरा कर पाते थे, और ऐसी शुद्धता से ये लगभग 200 साल बाद किया गया। दंडक्रम पारायणम सिर्फ एक धार्मिक विधि नहीं है, ये भारत की मौखिक वैदिक परंपरा की सबसे कठिन परीक्षा है। ये वही परंपरा है जो हजारों सालों तक गुरु से शिष्य तक सिर्फ बोलकर पहुंचाई गई। देवव्रत ने न सिर्फ इस परंपरा को दोबारा से जिंदा किया, बल्कि ये साबित भी कर दिया कि हमारी संस्कृति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प और तेज होनी चाहिए। जहां 2000 श्लोक को कंठस्थ करके न सिर्फ बिना देखे बोला जाए, बल्कि इस तरह से संस्कृत में ही अलग अलग तरीके से ऐसे बोला जाए कि इसका अर्थ भी ना बदले। देवव्रत के इस ऐतिहासिक कार्य ने पूरे देश का ध्यान खींचा। कई जानी मानी हस्तियों ने उन्हें इसके लिए सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनका जिक्र किया है। योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें सम्मानित किया। वाराणसी के शास्त्राचार्यों और गुरुओं ने उन्हें दंडक्रम त्रिविक्रम की उपाधि दी है। बहुत से लोग ये पूछ भी रहे हैं कि इसमें इतना क्या खास है कि इस बात को इतनी तवज्जो मिल रही है। भला देवव्रत की उपलब्धि युवा पीढ़ी के लिए क्यों इतनी खास है? तो जवाब है कि एक ऐसे समय में जब आधुनिकता की रफ्तार हमें अपनी जड़ों से दूर ले जा रही है, देवव्रत जैसे युवा ये याद दिलाते हैं कि परंपरा बोझ नहीं है, पहचान है, और ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। वैदिक परंपरा में रहते हुए उन्होंने अपनी मेमोरी पावर का जो प्रदर्शन किया है वो उनके ह्यूमन माइंड की लॉक्ड होती जा रही एबिलिटी को दर्शाता है। तो दोस्तों, देवव्रत महेश रेखे सिर्फ एक युवक नहीं, वो भारत की अनंत परंपरा के वाहक हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर श्रद्धा हो, अनुशासन हो और सही गुरु हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर ये खबर एक सनातनी के रूप में आपके सर को गर्व से ऊंचा कर रही है तो कमेंट में जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।